गुड मॉर्निंग दोस्तों। और रात में थक गए थे बहुत ज़्यादा और फिर थक हार के सो गए। अब जस्ट उठा हूँ, मतलब उठ तो लिए हम। उठने के बाद फ्रेश हुए, नहाए धोए। यार पीछे का व्यू देखिए, ठंडी हवा चल रही है। जैकेट निकालनी पड़ेगी। मुझे था कि हम कब यूज़ करेंगे, तो फाइनली आज सुबह हमें यूज़ करने का मौका मिल गया है। और यहाँ पे यार रात में पंखा ही बंद करना पड़ा क्योंकि इतनी सर्दी थी। कल बारिश भी हो गई थी और फिर ठंडा मौसम तो था ही। देखो, तो मेरे को लगता है बाइक पे तो हमें जैकेट निकाल के ही चलना पड़ेगा। और अभी हमारा प्लान है मनाली जाने का। मनाली जाएंगे, वहाँ पे वहाँ चाय नाश्ता मनाली ही करेंगे कि भाई अब सुबह का नाश्ता अपना मनाली रहेगा। तो अब फटाफट बैग वैग पैक करते हैं क्योंकि रूम की हालत थोड़ी सी ऐसी ख़राब हो जाती है। भाई सारा सामान हम सेट करने के लिए खिंडा देते हैं, तो अब दोबारा उसे सेट करेंगे। और मैं आपको नदी दिखाता हूँ भाई, सुबह का व्यू। ये देखो भाई, इसे ये है सुबह का बढ़िया वाला व्यू। और अब यहाँ से अपना निकल के हम जाएंगे सीधा, ये सीधी रोड ये वाली मनाली जा रही है। तो अब यहीं से सीधा एग्जिट और यहीं से सीधा मनाली। थोड़ा सा वहाँ घूमेंगे और फिर हम करेंगे वापसी, क्योंकि हमें जाना है वापस अपना पंचकुला। तो आप लोग अब आज के ब्लॉग में बने रहें। आज भी आप लोगों को जो भी रास्ते में अच्छा कुछ आएगा, बढ़िया आएगा, आप लोगों को दिखाते हुए चलेंगे, आप लोगों को एंजॉय कराते हुए चलेंगे। और आप लोग आई होप इस ब्लॉग को मज़ा कर रहे हैं। मतलब हम लोग तो देखो यार बहुत ज़्यादा मज़ा कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमारे लिए फर्स्ट टाइम है ये। कल हो गई थी 300 के करीब, कल राइड हो गई थी। आज वापसी भी करेंगे, अभी मनाली जाएंगे, फिर वापसी 300 किलोमीटर की आज राइड हो जाएगी। तो तकरीबन विदिन 24 आवर्स हमने 24 घंटे की राइड अपनी कंप्लीट हम कर लेंगे। हाँ तो भाई अब हो गए आप तैयार, अब कर रहे हैं चलने की तैयारी। पूजा अभी सामान वामान उठा रही है और मैं भी। अब आप बढ़िया सा, मतलब धूप निकल गई है। सुबह तो मैंने आपको दिखाई थी, उस समय तक धूप नहीं आई थी। अब पहाड़ों के पीछे से सूरज आ गया है, थोड़ी सी ठंडा मौसम है, तो इसलिए हमने कहा आप जैकेट पहन लेते हैं, क्योंकि अब बाइक पे हवा लगेगी। तो मौसम का तो ऐसा है भाई, यहाँ का कोई भरोसा नहीं। जैसे कल आपने देखा था हमारे साथ क्या हुआ। तो अब हम चलते हैं मनाली। मनाली में करेंगे ब्रेकफास्ट, कोई अच्छा सा कैफे है। पूजा ने 1-2 कैफे सर्च किए हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर हम वापसी की तरफ बढ़ेंगे। मतलब अभी तक तो यही प्लान है, बाकी जो भी होगा हम आपको बता दें। तो अब हम फाइनली आ गए हैं बाहर, मतलब वो खड़ी बाइक। और अभी थोड़ा सा उस पर कपड़ा वपड़ा मार के हम लोग अब करेंगे चलने की तैयारी। पीछे आप होटल देख सकते हैं, द चामुंडा हेवन। मतलब एक तो सबसे अच्छी बात क्या है, रिवर फ्रंट है और खाना हमें बहुत अच्छा लगा भाई, मज़ा आ गया। और मेन चीज़ तो यही होती है बंदे को खाना पसंद आए। तो अब थोड़ा सा यार फोटो सेशन की ज़रूरत है, तो हम यहाँ फोटो सेशन करने के लिए आए हैं कि भाई अपने फोटो वोटो खिंचवा ले और फिर हम आगे अपना मनाली के लिए चलते हैं। भाई यहाँ फ्लाईओवर पे आ गए हैं। अब यहाँ का सारा अपना ये देखो आप व्यू, माउंटेन्स का व्यू। और यहाँ फ़ोटो सेशन किया अभी मैंने कहा 1-2 फ़ोटो वोटो खिंचवा लें और फिर उसके बाद हम लोग मनाली की तरफ चलेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब ठंडी है। ऐसी बात नहीं है जैकेट पहनने का मेरे को लग रहा था मौका नहीं मिलेगा, और मिल गया भाई। तो हमारा लगेज सारा वहीं रखा है, उसमें क्या कहते हैं ये अपना होटल में। अब अपना लगेज बैग वैग सेट करते हैं इससे बाइक पे और हम लोग मनाली की तरफ निकलते हैं। तो फ़ोटो सेशन हो गया, फ़ोटो मैं आप लोगों को दिखा दूँगा और अब चलते हैं भाई। अब मैं आप लोगों से सीधा मनाली मिलता हूँ। यहाँ से मनाली तकरीबन 22 मिनट का रास्ता है, साफ़ सुथरा है और ट्रैफिक कम होता है सुबह सुबह। तो अगर कुछ अच्छा व्यू मिला तो हम रास्ते में रुकेंगे, नहीं तो फिर सीधा मैं आप लोगों से अब मनाली मिलूँगा। व्यू देखो भाई आप, कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। भाई यहाँ से बर्फ़ वाले पहाड़ तो देखो दिखने लग गए। ये देखो आप सीधा सामने, मतलब कैमरा आई डोंट नो कितना जस्टिफाई कर पा रहा है इस चीज़ को, पर हमें तो बड़ा क्लियर दिख रहा है यहाँ से। हालांकि ऐसा नहीं है कम नीचे, ये बहुत ऊंचे है। और ये है कि यहाँ से काइंड ऑफ हमें थोड़ा व्यू इजी हो जाता है कि भाई हाँ, कि अब हम ठंडे जगह जा रहे हैं। जैसे इस तरफ वाले जो पहाड़ है ना, इस तरफ नहीं है, वो पीछे वालों पे वो है बर्फ़ वाले। नीचे देखो भयंकर गर्मी और ऊपर बढ़िया ठंड, इसलिए तो आधा हमारा देश ऊपर भागने को हुआ रहता है। लो भाई मनाली पहुंच गए हैं। तो अब आप देख लो सामने पहाड़ों का व्यू। लोग इसी के लिए मनाली आते हैं, यही है जो असली भाई मेन कारण है आने का। बाकी यहाँ से मनाली अभी भी 2 किलोमीटर दिखा रहा है और मेरे को लगता है कि मनाली स्टार्ट ही हो गया है। वैसे हम जल्दी आ गए, इतना टाइम हमें लगा नहीं, इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मुझे तो था कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आई थिंक सो 15 मिनट समथिंग में ही आ गए हम।
बाकी टंकी अपनी फुल करा ही ली है और व्यू मैं आप लोगों को दिखाते हुए चल रहा हूँ, तो साथ साथ व्यू देख लें, एंजॉय कर लें। प्लान में थोड़ा सा बदलाव है। एक्चुअली अभी क्या है, मनाली ओपन नहीं हुआ है, तो हम लोग अभी सोलांग के लिए निकल गए हैं कि पहले हम सोलांग पहुंच जाए, उसके बाद हम आगे फिर वापसी में मनाली देख लेंगे कि अगर हुआ तो। क्योंकि अभी मनाली में कोई कैफ़े वगैरह भी ओपन नहीं है, तो मैंने कहा चलो पहले एक बार सोलांग होके आते हैं, क्योंकि वो यहाँ से आई थिंक पौने घंटे का रास्ता है और अभी तो हम फ्रेश मूड में है, तो अभी तो ड्राइविंग हो जाएगी, बाद में तो हमें नीचे उतरना है। ये देखो 2 किलोमीटर का जाम है, पीछे से भी हम तो बाइक पे थे तो इजीली आ गए, अभी भी देखो जाम दिखा रहा है। और यहाँ पे आप व्यू देखो, इसे कहते हैं ज़बरदस्त बेहतरीन खूबसूरत व्यू। अब यहाँ ठंड लगने लग गई है मुझे, अब प्रॉपर मैं फील कर सकता हूँ भाई सर्दी, क्योंकि अब पूरा चिल्ड मौसम है। अब कहने की बात है भाई, अब सर्दी है। यहाँ से आप व्यूज़ देखते चलो। अब प्रॉपर वो देखो चढ़ाई कैसी है अब, और यहाँ से आपको अब वो भाई सारा जो स्नो फुटफॉल जो जहाँ जहाँ जिस एरिया में होता है वो अब आपको यहाँ से देखना शुरू हो जाएगा। सोलांग वैली से हम तकरीबन ये मान के चलिए अब हम रह गए हैं सिर्फ 10 मिनट, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट की दूरी। अब रास्ते में मेरे को यार एक ये बढ़िया सा जगह मिली, मतलब यार एक पुल था, मैंने कहा यार यहाँ रुको थोड़ी सी देर, यहाँ देखो पहाड़ों के मज़े लो और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब बाढ़ हो गई ऐसी तैसी, मतलब जब गर्मी लग रही थी उस समय तो बाल ठीक हो जाते थे, अब भाई अब हालत देख लो किस तरह की टेढ़ी मेढ़ी हो रखी है, तो इसका तो भाई अब कुछ नहीं कर सकते। तो अब चलते हैं भाई आगे की तरफ, सोलांग वैली पहुँचते हैं, फिर उसके बाद वापसी में अगर टाइम लगा तो मनाली भी, और फिर तो घर तो जाना ही है। है ना ज़बरदस्त। सोलांग वैली। तो भाई सोलांग वैली हम लोग पहुंच गए हैं, और पीछे अब आप लोगों ने मतलब अगर मैं दिखाऊं तो ये देखो ये सारा सोलांग वैली है, पीछे तक का ये अपना सारा जितना भी है सारा सोलांग वैली का रूट है। और इसी को ही कहते हैं बच्चों के लिए जैसे एक्टिविटीज़ वगैरह हैं आप लोग, और भी यहाँ पर जैसे मंदिर वगैरह है। तो अब इसके बाद हम लोग अब करेंगे वापसी यहाँ से। मैगी बनवा रहे हैं क्योंकि सर्दियों में भाई कहते ना पहाड़ों पे आके मैगी नहीं खाई पहाड़ होगी तो फिर क्या मैगी खाई, तो मैगी वगैरह खा के फिर हम लोग जाएंगे मनाली की तरफ, और फिर मनाली से होते हुए वाया फिर अपना सीधा हरियाणा। तो भाई अब जा रहे हैं हम लोग महादेव के दर्शन करने। यहाँ का बड़ा अंजनी माता अंजनी महादेव मंदिर बताया गया जो बहुत फेमस है, तो बस अब वहीं दर्शन करने जा रहे हैं। आपको रास्ता दिखाता हूँ, सारा रास्ता ऑफ रोडिंग है, तो इसी के लिए हमने यहाँ पे जो गाड़ी वगैरह है एक तरह से 4 व्हीलर है वो करा है, यही लेके जाएगा। तकरीबन 15 मिनट का रास्ता है। घोड़े पे कह रहे थे भाई, पर घोड़े पे हम कंफर्टेबल नहीं है, ये ज़्यादा अच्छा है। ये देखो सारा ऑफ रोडिंग वाला रास्ता है, मतलब हिमालयन बाइक हो तो शायद अलग बात है, वो भी उछलती कूदती ही जाएगी। देखो सारा रास्ता चले मंदिर की तरफ। जब तक पूजा ना मेरे से नाराज़ हो रखी है, और जब तक ये नहीं कहेगी ना मेरा फ़ोटो ले लो, इसका मतलब तब तक यही मान के चलना
कि ये नाराज़ है, और जब ये बोल देगी ना कि हाँ अब आप फ़ोटो ले सकते हो, फिर मैं समझ जाऊँगा कि हाँ अब इसका मूड हो गया ठीक। तो क्यों नाराज़ है? क्योंकि सुबह फ़ोटो सेशन के टाइम हमारा थोड़ी सी बहस हो गई। अच्छा वो तो तूने क्या बोल रहा था, वो बोलने के हैं? ना 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 ना, मैं यहाँ ना 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 ना, मैं दुनिया का के डिंडोरा नहीं पीटता। हम शाम को डिस्कस कर लेंगे इस पे, वहाँ वोट करवा लेंगे, ठीक है? शाम को वहाँ घर पे वोटिंग करा लेंगे। क्या क्या कह रहे हो? अच्छा और कुछ हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे इस पे घर पे। तो भाई अब ट्रैकिंग क्या है, चलो ये रास्ता है शायद, आई थिंक तो वहीं जा रहा है, वो देख वहाँ से जा तो रहे हैं। तो ये यहाँ पे बड़ा फेमस टेम्पल है। हाँ ये भी व्यास नदी के ही हैं वो सारे जो अपने चल रहे हैं ना, जितना भी आपको यहाँ पानी का मिलेगा। अब सही है, मैंने जो ये शूज़ पहने ये काइंड ऑफ ट्रैकिंग वाले ही हैं। तो ऊपर मंदिर है माता अंजनी का, और मतलब है भोलेनाथ का, और कहते हैं कि नेचुरल है सारा यहाँ पे। ये देखो जो ये आपको इतने प्यारे प्यारे वो मिलेंगे व्यू, ये बहुत ज़बरदस्त है। हमारे पास थोड़े से टाइम की कमी है, नहीं तो बंदा यहाँ आके आराम से बैठे। तो अब अपना ऊपर की तरफ चढ़ाई शुरू कर दी। थक गए यार, मतलब थक तो जाती है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। और बाकी हे भगवान, स्टेमिना कत ये जीरो हो लिया, मतलब इतना भी नहीं हुआ ज़ीरो, पर ये है कि आदत सी नहीं है भाई। बाकी थोड़ा वेट गेन हो रखा है, तो वो भी लूज़ करने की ज़रूरत है। ये देखो थक गई, आ जाओ, ज़्यादा ऊंचा नहीं है। तभी तो यहाँ बच्चों के साथ समस्या है कि छोटे बच्चों को आप नहीं लेके आ सकते। एक टेम्पल ये है, पर हम चलेंगे पूजा मेन पे, देवोरा, जहाँ सीढ़ियाँ वगैरह हैं, वहाँ से आगे चलते हैं। ये आ गए यहाँ पे हम लोग अंजनी महादेव मंदिर। अब यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू हो रही हैं। बताया जाता है यहाँ किसी साधु संत महात्मा ने ही इसे ढूंढा था इस मंदिर को। ये देखो यहाँ का व्यू, और अब यहाँ से अपनी ये चढ़ाई है जिसमें हम करके जाएंगे। फिर वहाँ पे आपको नेचुरल जो भगवान जी का वो है स्थान, वहाँ पे आपके दर्शन कराता हूँ। चलो अब चढ़ाई शुरू करते हैं यहाँ से सीधे ऊपर। यहाँ ठंडा मौसम है भाई, बाकी आपको यहाँ हल्का, अब यहाँ जो नेचुरल वाटरफॉल है जो भगवान भोलेनाथ को क्या कहते हैं ऊपर गिरता है, उनका जल का वो करता है, तो विच मेक्स इट अ वेरी स्पेशल प्लेस। ये भाई चढ़ाई करते करते आ गए हम लोग भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के पास, जिसके बारे में कहा जाता है कि प्राकृतिक जलधारा से जलाभिषेक होता है।